हेलो स्टूडेंट, चलते हैं एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज पर। तो हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास सिंपल कोई अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सभी का इंटीग्रेशन हमने सीखा है। सेकंड एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। अब हम थर्ड एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे किस टाइप से होंगे कि हमें साइन स्क्वायर एक्स इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर करने को दे दें, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी कुछ पावर आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसके लिए ना हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। वो क्या है, देखो हमें दो तीन फॉर्मूले का तो बहुत ध्यान रखना है और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे इन फॉर्मूले को याद कर लें, क्योंकि चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो या डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं। खास तौर से ये चार फॉर्मूले, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, राइट, और कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, राइट। ये दो फॉर्मूले हैं। देखो, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो तो 1 माइनस आता है कोस 2x अपॉन में 2, और कोस स्क्वायर एक्स होता है तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। दूसरा स्टूडेंट को क्या याद रखना है कि अगर यहाँ x है तो जब हमें, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, या पावर 2 है, तो जब ये लीनियर में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ cos 2x की कोई पावर नहीं है, तो देखो यहाँ जो एंगल होगा उसका ट्वाइस हो जाता है। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस यहाँ x है तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वो दे दे साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, तो बताओ जरा क्या बनेगा। यहाँ जो एंगल है आपको उसका डबल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं आपको बोलूं कोस स्क्वायर 4x, तो कोस स्क्वायर में प्लस आएगा, एक तो ये ध्यान रखोगे, दूसरा 4x है तो उसका 8x होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, तो 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2। आई थिंक स्टूडेंट्स ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास साइन क्यूब एक्स दे दे, ठीक है, अब ये साइन क्यूब एक्स का किस टाइप से निकालेंगे। तो देखो, हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जब पढ़े थे तो साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो मैं यहां से ना साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी, क्योंकि जो साइन क्यूब एक्स है, बाकी दो जो वैल्यू लिखे हुए हैं वो हमारे पास पावर में नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालूंगी। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। ये 4 साइन क्यूब एक्स नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। तो इसे याद करो, देखो साइन क्यूब एक्स हो ना, तो पहले आप क्या करोगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है, अपॉन में 4। इसी टाइप से आपके पास जब आपने वो 12th करी 11th करी होगी तो cos 3x का भी फॉर्मूला सीखा होगा, तो वहीं से ही मैं cos क्यूब एक्स को भी निकालूंगी। तो उसके लिए पता फॉर्मूला आएगा 1/4, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा cos 3x माइनस 3 cos x, ओके। ये आप ध्यान रखोगे, देखो साइन में पहले 3 साइन एक्स आता है फिर माइनस साइन 3x आता है, लेकिन cos क्यूब एक्स में पहले cos 3x आएगा फिर माइनस 3 cos x आएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूले भी आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है, इजीली। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन दे दे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं आपको एक बताती फॉर्मूला कि यहाँ हमारे पास मैं इसे अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हूँ साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर कितनी है 2 है। अब मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट के अंदर ही
2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देती हूँ। 2 sin x cos x इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये 2 है इसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ये जो 2 है ना ये ब्रैकेट के अंदर है और उसकी पावर कितनी है 2, तो ये 2 बाहर नहीं आएगा, ये क्या आएगा 1/4। अंदर क्या रह जाएगा, जब ये बाहर चला जाएगा तो 2 sin x cos x वो किसके इक्वल है, sin 2x के, तो हम यहाँ पर अपना क्या रख देंगे sin 2x उसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास 1/4 sin स्क्वायर 2x आ जाएगा, और ये फॉर्मूला मैं अभी लिखवा चुकी हूँ आपको। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें बड़ा यूज होता है इस चीज का, साइन a प्लस बी का। ठीक है, साइन a प्लस बी, देखो साइन, जब भी साइन आप प्लस या माइनस का पढ़े, मैं दोनों इकट्ठे लिख रही हूँ, साइन a प्लस माइनस बी का, तो साइन कैसे आंसर देता है, एक साइन में एक कोस में, एक साइन में एक कोस में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन a कोस b और प्लस माइनस, मतलब अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा, कोस a साइन b। देखो कितना आसान है, एक बार साइन के साथ a आ गया तो कोस के साथ बेचारे के साथ b जाएगा, फिर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, अब की बार कोस के साथ a आएगा तो साइन के साथ b चला जाएगा, राइट, आसान है। नेक्स्ट, अगर इसी टाइप से अगर कोस a प्लस माइनस b हो तो, अब कोस ना क्या करता है, दोनों चीजें अपनी रखता है, या तो कहता कि मैं कोस ही रहूंगा या मैं साइन ही रहूंगा भाई। तो देखो कोस a प्लस माइनस बी, कोस a कोस b, मतलब उसको ये है कि भी साइन नहीं आएगा, या तो साइन ही आएगा या मैं आऊंगा, तो कोस a कोस b, और अगर प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आपके बार यहाँ पे क्या लिखेगा, साइन a डॉट साइन b, राइट। तो ये हमारे पास कुछ है ना इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास 2 और फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होते हैं, इन्हीं से ही डेराइव होते हैं। ठीक है, जब ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, इनको जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फॉर्मूले आ जाते हैं 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, इस टाइप के। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं ना, तो आप उसमें देखना, मैंने ये सारे फॉर्मूले डेराइव करने सिखा रखे हैं। तो आई होप सो बाकी जो एक्सरसाइज में आएंगे वो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो थर्ड एक्सरसाइज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ 2x प्लस 5 नहीं है, ये तो मैंने बताया था आपको कि साइन ऑफ ax प्लस b होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन ये साइन की पावर 2 है, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको मैं उसी में ही कन्वर्ट करूंगी ताकि इसकी पावर से हमारा निकाल सके हम इस पावर को, 1 माइनस कोस। अब जो एंगल होता है ना यहाँ पर, उसका क्या होता है ट्वाइस, यहाँ x था तो 2x हो गया, तो जब हम इसके एंगल को ट्वाइस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 10। ठीक है, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा 2dx। ठीक है बच्चा, यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, खाली क्या रह जाएगा 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 10, लेकिन अपॉन में आप देखो कि मैंने क्या सिखाया था कि कोस का जो ये है, कोस का तो साइन होता है, लेकिन फिर जो ये एंगल है इसका इंटीग्रेशन होगा अपॉन में 4, तो यहाँ सॉरी इसका डेरिवेटिव होगा 4। ठीक है, और प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा x अपॉन में 2 माइनस 1/8
साइन ऑफ 4x प्लस 10 और प्लस सी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड है इंटीग्रेट साइन ऑफ 3x cos 4x dx। अब देखो हमने या तो साइन का ही पढ़ रखा है या कोस का पढ़ रखा है, लेकिन जो हमें गिवन फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है वो दो का प्रोडक्ट है, साइन ए कोस बी, मतलब ये एंगल कुछ है ये एंगल कुछ है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 11th की ट्रिग्नोमेट्री का, कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाई 2 साइन ए कोस बी राइट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं हमारे पास, और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए तो मुझे 2 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंसिंग हो गई है। अब हम इसका यूज करेंगे फॉर्मूले का, 1/2 बाहर ही रखेंगे, दिस इज इक्वल टू, आप बताइए 2 साइन ए कोस बी, अगर ये बी है तो क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी देखिए क्या आएगा 3x माइनस 4x, तो ये तो माइनस x आया dx। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये तो मेरा 1/2 साइन ऑफ 7x है, लेकिन ये साइन ऑफ माइनस x है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, मतलब ये जो एंगल के अंदर माइनस थीटा ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, dx, मैं इसे अभी इरेज कर देती हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस 7x, लेकिन नीचे ही 7x का डेरिवेटिव होगा तो वो आ जाएगा 7 माइनस। अब अगेन इस साइन का माइनस होता है, तो जैसे ही वो माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस x और प्लस c। अब इस 1/2 को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस 1/14 कोस 7x। ठीक है, और जब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कोस x प्लस c, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंटीग्रेट cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, इसका क्या करना, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब की बार एक नहीं दो नहीं तीन का प्रोडक्ट है, cos 2x cos 4x और cos 6x। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 2 cos a cos b राइट। तो ये फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब ये 2 तो है ही नहीं, तो उसके लिए बड़ा सीधा फंडा है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये 3 का प्रोडक्ट है, तो मेरी मर्जी है मैं किन्हीं 2 का पहले ले लूँ। तो मैंने ब्रैकेट में यूज कर लिया 2 cos 2x cos 4x। तो देखो यहाँ पर यह आ जाएगा 1/2 2 cos a cos b cos a प्लस बी। cos a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी, ये a है ये b है, तो 2x प्लस 4x क्या आएगा 6x। ठीक है, प्लस cos a माइनस बी, जब आप a माइनस बी करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 4x। ठीक है, थोड़ा आप जब लिख ही रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं, एल्स टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। दिस इनटू में cos 6x dx, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, ये क्या आएगा 6x, बट पता है यहाँ पे क्या आएगा -2x।
तो cos के अंदर लिखा हुआ है -2x, तो cos ऑफ, जैसे अभी माइनस साइन माइनस थीटा का बताया था, माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ओके, तो अब देखो ये आ जाएगा, इसका मतलब -2x हो या +2x हो, इसके बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये खाली क्या आ जाएगा, प्लस के cos 2x, राइट। और अब ये cos 6x dx। अब हमारा क्या होगा, ये जो cos 6x है ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos स्क्वेयर 6x प्लस cos 2x cos 6x, ठीक है, dx। और अब मेरा ये आप क्या करो, दो फंक्शन का सम है, तो हम इसे दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/2 पहला लिख दिया मैंने cos स्क्वेयर 6x प्लस ओके dx, लेकिन भाई ये 1/2 तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 1/2 आप यहाँ रखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x cos 6x dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगी 1/2 cos स्क्वेयर 6x, तो cos स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला भी बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने, cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, कि यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन में 2, ठीक है, जो 6x है उसका डबल हो जाएगा, प्लस 1/2, अच्छा इसके पास 2 ही नहीं है, यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए 2 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही होंगी और 2 से डिवाइड कर रही होंगी तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है, तो यहाँ 1/4 लिखेंगे। अब अगेन 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये आ जाएगा cos a प्लस b 2x प्लस 6x 8x प्लस cos a माइनस b। अब देखो जब तुम a माइनस b करोगे ना तो -4x बचेगा, लेकिन cos के नेगेटिव पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो वो क्या खाली हो जाएगा 4x। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो जब आप 2x माइनस 6x करेंगे तो ये क्या बचेगा cos माइनस 4x, लेकिन cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इस बिहाफ से ये क्या बन जाएगा cos 4x, ठीक है। और अब जरा फर्स्ट इंटीग्रल को देखो, इसके होल के अपॉन में 2 है, तो मैं इस 2 को बाहर निकाल दूं, ठीक है, 2 को बाहर निकाल देते हैं, और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करवाओ 1/4 दिस 1 का इंटीग्रेशन x, कल ही बताया था कि कोई भी कांस्टेंट जो है वो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x, तो यह तो 1 है तो x हो गया, प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos का तो sin हो गया भाई मान लिया, लेकिन नीचे 12x का डेरिवेटिव भी तो होगा, तो वो अपॉन में 12 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/4। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 8x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 8x, लेकिन नीचे 8x का डेरिवेटिव विच इज 8, प्लस cos 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 4x, लेकिन नीचे 4x का डेरिवेटिव और यहाँ प्लस c, राइट। तो अब हम इसका क्या करते हैं फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो कि आप चाहो तो 1/4 को अंदर ले जाओ, ठीक है, एज यू विश, एज 1/4 सभी में कॉमन है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया x प्लस sin 12x अपॉन में 12, फिर उसके बाद ये 1/4 मैंने पूरे में से कॉमन लिया है, तो ये 1/4 कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस sin 8x अपॉन में 8, फिर ये जो है प्लस sin 4x अपॉन में 4 और ये प्लस का c, दैट इज आवर आंसर, राइट। आई थिंक बच्चों समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो बताओ।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पर साइन नहीं लिखा हुआ खाली, जो उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। साइन की पावर कितने लिखी हुई है, 3। तो साइन हमने पढ़ रखा है कि अभी अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि साइन क्यूब x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर साइन क्यूब है, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में हम x की जगह अपना क्या रख देंगे, 2x प्लस 1। तो करवाओ जरा से, ये क्या हो जाएगा 1/4, मैं इसको बाहर लिख दूंगी 1/4 को, और ये हो जाएगा 3 साइन x, x की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x। तो देखो 2x प्लस 1, एनी डाउट, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3, और इस सारे का इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा इंटीग्रेशन जो वो 2 पार्ट में बदल गया, एक इस पार्ट का और माइनस दिस का। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो जो ये 3 है ये बाहर आ जाएगा, या एक काम करो 1/4 को बाहर ही रखो, इसका इंटीग्रेशन करवाओ 3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस 2x प्लस 1। लेकिन ये साइन का हुआ, नीचे अब हमें 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है, तो वो आ जाएगा 2 माइनस अगेन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, कोस ऑफ 6x प्लस 3, और नीचे ही 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव विच इज 6, और यहाँ आ जाएगा प्लस 6। अब चाहो तो आप इस 4 को अंदर ले जा सकते हो, तो ये 4 अंदर जाएगा तो -3 अपॉन में 4 2 जा 8 कोस ऑफ 2x प्लस 1, और 1/4 जब यहाँ जाएगा तो 1 अपॉन में 24 कोस ऑफ 6x प्लस 3, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू ब्रेक इट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है साइन क्यूब x इंटू कोस क्यूब x dx। ओके, अब देखिए साइन की पावर 3x, कोस की पावर 3x। अब की बार क्या हुआ है कि खाली साइन की पावर 3x नहीं आया या खाली कोस की पावर 3x नहीं आया, दोनों का प्रोडक्ट आया। कोई बात नहीं, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे साइन x और कोस x होल पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया था कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये तो साइन x कोस x है, तो मैं इसे 2 साइन x कोस x लिखूंगी। तो मैंने इसे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 2 साइन x कोस x चाहिए, तो इस 2 को मैं बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन जब मैं इस 2 को बाहर निकालूंगी तो ये 2 की पावर नहीं, खाली 2 नहीं निकलेगा, 2 की पावर 3 निकलेगा। तो 2 की पावर 3 बाहर आके 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या रह गया 2 साइन x कोस x, उसको हम क्या लिखेंगे साइन 2x। तो साइन 2x और उसकी पावर कितनी है 3 dx। तो ये क्या हो गया मेरे पास 1/8 साइन क्यूब 2x dx। अगेन साइन 3x साइन क्यूब x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मैं कई बार बता चुके हूँ 1/8 दिस बिकम्स क्या हो जाएगा साइन क्यूब x 3 साइन x, 3 साइन x, x का मतलब 2x है, ठीक है, माइनस साइन 3x, तो 3 इंटू x, x कितना 2x,
तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x। समझ आया? ठीक है, एक बार फिर भी याद दिला देती हूँ कि साइन 3x क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4 अपॉन में 4। देखो जब यहां से आप साइन क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, बस x की जगह क्या रख दिया है 2x रख दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, अब ये 4 है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये होल के अपॉन में, तो 1 अपॉन में 8 और 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 32। इसका इंटीग्रेशन अंदर रह गया 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। और अब इसका इंटीग्रेशन करवाओ, 1 अपॉन में 32 बाहर, 3 साइन 2x 3 एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस 2x, लेकिन नीचे 2x का भी डेरिवेटिव होगा विच इज 2। ठीक है, यहां माइनस अगेन साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस 6x लेकिन अपॉन में 6x का डेरिवेटिव विच इज 6 और ये प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये 32 अंदर चला जाएगा। तो जब ये 32 अंदर चला जाएगा तो ये क्या आएगा देखो, जब ये 32 अंदर जाएगा तो 32 इंटू 2 64, तो माइनस 3 अपॉन में 64 cos 2x। अब ये 32 इससे जाएगा प्लस 32 इंटू 6 1 अपॉन में 92, 32 6 जा 192 होता है इंटू cos 6x प्लस c। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स था, उसको मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का होल क्यूब लिख दिया क्योंकि दोनों की पावर 3 थी। ठीक है, तो अब मैंने पढ़ रखा था कि भाई साइन 2x जो होता है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर निकालेंगे, तो ये 2 जब बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 आएगी बाहर, तो वो हो जाएगा 1/8 और अंदर रह गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, उसको हमने क्या लिख दिया साइन 2x, लेकिन पावर कितनी है 3, दैट मीन साइन क्यूब 2x। अब इस पावर 3 को हटाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन क्यूब x का, ये वाला, लेकिन यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, तो हम इस फॉर्मूले में x की जगह 2x रख देंगे। यहाँ पर जब मैं इसमें रखती हूँ तो ये फॉर्मूला मेरा इसके इक्वल हो जाता है। ये 4 बाहर आ गया, तो पहले से ही ऑलरेडी 8 था, तो 8 4 जा 32 और ये अंदर रह गया। बस अब साइन का इंटीग्रेशन करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है मुझे, इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x साइन 3x dx। अगेन कॉस्ट टाइप का ही क्वेश्चन है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, साइन x साइन 2x साइन 3x। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रही हूँ। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब किन्हीं 2 को इकट्ठा लिख लेंगे। अब लेकिन 2 साइन ए साइन बी बन रहा है, तो पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। 2 साइन ए साइन बी कैन बी रिटन एज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इस बिहार से देखेंगे ये क्या आएगा मेरे पास 1 अपॉन में 2 cos a माइनस बी। जब मैं cos a माइनस बी करूंगी तो ये x माइनस 2x होगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस x माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी x प्लस 2x कितना आ गया 3x। तो ये वाला काम मैंने खत्म कर लिया है, लेकिन बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 3x dx। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये खाली क्या हो गया cos x माइनस cos 3x, और इस सब के बाहर कौन बैठा हुआ है साइन 3x।
अब हम इस साइन 3x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x इंटू साइन 3x, ठीक है, माइनस cos 3x इंटू साइन 3x और इस सारे का डेरिवेटिव। आप चाहो तो इसे दो इंटीग्रल में कन्वर्ट ही कर लो, cos x साइन 3x dx माइनस, जब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos 3x साइन 3x dx, ठीक है। ओके, अब आ जाइए क्या, अगेन cos a साइन b लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4। आगे 2 साइन ए कोस बी या 2 कोस ए साइन बी, पता है बहुत बच्चे इसे अलग याद करते हैं और मैं उस चीज को आज तक नहीं समझ पाई कि बुक वाला भी इनको दो तरीकों से क्यों याद करवाता है। एम्स आप एक बात बताइए कि a इंटू बी या b इंटू ए बहुत इक्वल होती है, रियल नंबर के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप हमेशा, मेरा सजेशन है कि एक ही फॉर्मूला याद करें, 2 साइन ए कोस बी। ऐसा नहीं है कि अगर कोस पहले लिखा हुआ है साइन बाद में लिखा हुआ है तो आप उसे अलग तरीके से याद करेंगे, नहीं, आप एक ही याद करो, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। एक्चुअली मैं थ्योरी बताती हूँ कि वो अलग क्यों दिखते हैं आपको। वो कहता है कि अगर cos बड़ा है तो उसको आगे मानता हो a, और जो साइन छोट मतलब बड़ा होता है तो आगे साइन को लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर b बड़ा होगा तो ये a माइनस बी जब आप करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और उसमें हम क्या यूज करेंगे, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव आ भी जाता है तो हमने पढ़ तो रखा प्रॉपर्टी साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं, अप्लाई करो इस पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस एक्स 4x प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी यहाँ पे मैंने यूज किया है 2 साइन ए कोस बी, तो साइन 3x बड़ा है और x छोटा तो 2x आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2x dx माइनस 1/4, और देखो 2 साइन ए कोस ए, मतलब यहाँ कोस ए लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a होता है, या दोनों एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा साइन 6x। आप चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो है तो 2 साइन ए कोस बी, तो आप इसे b की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन 3x प्लस 3x दैट इज साइन 6x प्लस साइन 3x माइनस 3x, वो क्या बन जाएगा 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा मेरे पास साइन 6x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/4, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 4x अपॉन में 4, ठीक है। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव नीचे, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 6x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6x अपॉन में 6 और प्लस हो गया c। अब बस सभी को इकट्ठा लिख देंगे सॉल्व करके, तो देखो ये 1/4 अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/16 cos 4x, ये 1/4 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/8 cos 2x, ये 1 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/24, 1/24 cos 6x और प्लस c, दैट इज आवर आंसर, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन किसका निकाला, साइन 4x इंटू साइन 8x dx, ठीक है। अब देखो जो साइन 4x साइन 8x है, अब ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है साइन 4x और साइन 8x,
तो हम अपने पीछे वाला तरीका यूज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और अब इसे फॉर्मूला बना लेंगे किसका, 2 साइन ए साइन बी। अभी अभी बताया था किसके बराबर होता है, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी मतलब ये हो गया माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी ये हो गया dx, राइट। तो देखो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 cos, यहाँ माइनस 4x बचेगा और ये क्या हो जाएगा 12x। लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 4x, और ये हो जाएगा माइनस cos 12x dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 cos 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 4x अपॉन में 4 माइनस cos 12x sin 12x अपॉन में 12 और प्लस c। तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/8 sin 4x प्लस सॉरी माइनस 1/24 sin 12x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। ओके, तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स, हम इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि मैंने पढ़ाया था आपको कि cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो आप यहां से सीखेंगे, देखो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स सॉरी 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। इसका मतलब समझे आप कि अगर 1 प्लस cos 2x है, ये एंगल देखना ध्यान से, तो 1 प्लस cos थीटा cos में ही आता है cos स्क्वायर में, लेकिन देखो यहाँ 2x है तो यहाँ हाफ हो जाता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के में बताया था कि अगर यहाँ x हो तो यहाँ 2x हो जाता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उल्ट पुल्ट कर जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि 1 प्लस cos, जब cos स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं तो ट्वाइस करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हो और इधर लाना हो तो उसका हाफ हो जाएगा, बड़ी सीधी बात है। तो इसका मतलब देखो हमारे पास यहाँ 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, तो पहले मैं डिनोमिनेटर का ही बता देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम 2 cos स्क्वायर x, अगर यहाँ 2x था तो x हो गया, यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा x/2, ठीक है। ऊपर देखो मैंने 1, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर x को हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, तो सिर्फ इतना फर्क है कि अगर माइनस होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी भी हाफ पर ये किस में बदल गया 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब टेंजेंट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था टेन स्क्वायर का, ठीक है, तो हम इसे किस में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया। अब सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट, क्योंकि ये 10 का डेरिवेटिव होता है, तो बताया था सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो ये होता है 10x, लेकिन x की जगह क्या आएगा x/2। अब ये नीचे इस x/2 का डेरिवेटिव भी तो होगा, मतलब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x और नीचे इस x/2 का डेरिवेटिव विच इज 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। अब ये 1/2 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x/2 माइनस x प्लस c, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। अच्छा ठीक है, देखो cos x अपॉन में 1 प्लस cos x है ना। अब इस क्वेश्चन को तो हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं मेथड 1। अच्छा देखो बहुत बच्चे ये कहते हैं, जैसे उनको अगर मैं क्लास में सॉल्व करवा दूं और वो आंसर वो वाला नहीं आए तो कहते हैं
मैम ये तो नहीं है, नहीं है। देखो ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन जो होता है वो कई तरीकों से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मैंने कोई और फॉर्मूला यूज कर लिया या दूसरे होम मेथड से निकाल दिया है। आपका मेथड ठीक होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, आपका हमेशा वो ठीक रहेगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि टू प्रूव दैट, कि मतलब मुझे कोई कह दे कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी, ये आपको प्रूव करना है, तो इन दैट सिनेरियो मुझे वही मेथड मतलब उसी आंसर को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर पेपर में आपके पास आ जाए ना सॉल्व दिस इंटीग्रल, ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करके निकालते हैं, लेकिन मेथड ठीक होना चाहिए। पता चले मेथड ही गलत कराए और कहते हैं कि मैम ने कहा था, आपका मेथड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं 1 प्लस कोस एक्स। मैंने क्या किया है, नीचे मुझे 1 प्लस कोस एक्स दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें कोई डाउट बताओ, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? मैंने 1 ऐड किया बेचारे के साथ और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना स्प्लिट कर देती हूँ, एक बार 1 प्लस कोस एक्स के अपॉन में दिस और एक बार 1 के अपॉन में दिस। तो जब मैं 1 प्लस कोस एक्स के अपॉन में करूंगी तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स तो सेम ही तो है, तो 1 आ गया माइनस। अब मैं 1 के अपॉन में करूंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, राइट। अब ये मेरा इंटीग्रेशन 2 उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं 1 का इंटीग्रेशन करा देती हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx, दिस इज इक्वल टू x माइनस। अब देखो अभी अभी मैंने पढ़ाया था पीछे वाले क्वेश्चन में भी 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर यहाँ x है तो उसका हाफ हो जाएगा ना, तो dx, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, और जो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x बाय 2। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में 2, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट 10x बाय 2, और नीचे इस x बाय 2 का डेरिवेटिव विच इज 1 बाय 2 और प्लस हो गया c। अब इस 1 बाय 2 से ये 1 बाय 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया क्या, x माइनस टेंजेंट x बाय 2 प्लस c। ओके, चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि हमने पढ़ रखा है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो अब देखो अगर cos 2x होता है 2x, तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं इस बिहाफ से इसको, और एक और चीज मतलब मैं आज आपको इस cos 2x का एक दो चीजें सिखाती हूँ। रुको, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ। देखो आपने ना पढ़ रखा था cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये सब फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से ही आते हैं निकल के। अगर मैं cos को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो इसे मैं लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट, माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन अगर मैं cos स्क्वायर x को एज इट इज रखती हूँ इस फॉर्मूले में और साइन स्क्वायर x को कन्वर्ट करती हूँ, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि cos 2x इसमें लिखना है तो ये आएगा, खाली साइन में लिखना है तो ये आएगा, खाली cos में लिखना है तो ये आएगा, और एक टेंजेंट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं देखती हूँ कि मैं कौन सा यूज करूंगी। तो जो ये cos x है, अगर ये 2x है तो खाली cos में लिखते हैं तो ये खाली क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है एंगल का। बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। करवाओ जरा इस क्वेश्चन को ऐसे। तो इस cos x को मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस 1 क्योंकि यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा x बाय 2।
नीचे 1 प्लस को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब देखो एक ही मिनट में हो गया सॉल्व। एक बार मैं इसके अपॉन में इसे करूंगी तो ये 1 आ जाएगा, दूसरी बार मैं इसके अपॉन में करूंगी 1 के अपॉन में, समझ गए? एक बार इसके अपॉन में किया तो ये आ गया, अब 1 के अपॉन में करेंगे तो 1/2, और ये नीचे चलो मैं इसमें लिख ही देती हूँ cos स्क्वायर x/2 इस सब का dx, राइट। दिस इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस, आगे बढ़ते हैं 1/2 बाहर आ गया, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन में 2, ये कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया, सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। x माइनस 1/2 सीकेंड स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब डेरिवेटिव होता है tan का, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया टेंजेंट x/2, नीचे अपॉन में 1/2, और ये क्या हो गया प्लस c। तो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, हो सकता है कई बार आंसर जो है वो डिफर भी हो जाए, लेकिन आपका मेथड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू पावर 4x dx। ओके, अब की बार ना साइन स्क्वायर x की जगह साइन की पावर कितना आया है? 4x। तो कोई बात नहीं, इसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कैसे लिख सकते हूँ? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं साइन स्क्वायर x को क्या लिख देती हूँ? 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। समझाया था मैंने कि अगर इसे cos में कन्वर्ट करना होता तो माइनस आता है, अगर यहाँ cos स्क्वायर x लिखा होता तो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 होता dx, राइट। अब देखो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये जो 2 है, अगर मैं इस 2 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालती हूँ तो 2 की पावर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4। मैंने इसे बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन में 4, और अंदर रह गया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। अब मैंने स्क्वायर को खोल दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखो, जिसका कर सकते हैं उसका कर देंगे, जिसका नहीं होगा उसको इंटीग्रेशन में रखेंगे। जैसे कि अगर मैं ये 3 फंक्शन का सम या डिफरेंस है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? x माइनस इस cos स्क्वायर 2x को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि पहले इसकी पावर सोल्व करनी पड़ेगी हमें, और ये प्लस का है, सॉरी। अब इसके बाद माइनस थर्ड जो है, देखो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका मैंने किया नहीं तो इसको इंटीग्रेशन में ही लिख दिया है। इसका मैं करूंगी तो -2 बाहर निकाल लिया, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin 2x अपॉन में 2, और बाहर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस c। एनी डाउट? इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन में 4x, और एक काम करो, ये इंटीग्रेशन में जब है ही नहीं तो इसको आगे लिख देते हैं,